हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिजान क्लासेस जो कि हाट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। हम लोग इस बात को सब बहुत अच्छा से जानते हैं कि बांग्लादेश में पिछले वर्ष यानी 2024 में राजनीतिक परिस्थिति खराब होने के कारण शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। और शेख हसीना का जो पार्टी था अवामी लीग, उनको जो है पूरी तरह से उनके समर्थकों को कई जगह जो है मारा गया, पीटा गया, बर्बाद किया गया। तो हम अब बात करते हैं कि उस समय जो आंदोलन हो रहा था अवामी लीग के विरुद्ध, उनमें मौजूद जो भी लोग थे उनमें से कुछ लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश का जो आर्मी प्रमुख चीफ वकार उज़्ज़मा है वो भारत के प्रभाव में आकर कई निर्णय ले रहे हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे कि बांग्लादेश में उस समय प्रधानमंत्री बना था अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। वो जो है अब उनके खिलाफ कई बात वहाँ के छात्र नेता बोल रहे हैं। तो आखिर उन्होंने ये बात क्यों बोला? तो छात्र नेता उनके खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अवामी लीग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जिसके कारण जो है वहाँ के छात्र नेता जो 2024 में मौजूद अवामी लीग का जो सरकार था उसको बर्बाद करने में, भगाने में जिन लोगों का हाथ था वो अब जो है एक अलग पार्टी का गठन कर लिया है। उस पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। और नेशनल सिटीजन पार्टी का एक लीडर है हसनत अब्दुल्ला। उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत के प्रभाव में आकर जो है बांग्लादेश का आर्मी प्रमुख चीफ वकार उज़्ज़मा कई फैसले लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि वहाँ जो है मुख्यतः पहले दो पार्टी थी, अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, उसके बाद एक और पार्टी थी वो खालिदा जिया का, ठीक है, जिस पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया का था। और खालिदा जिया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई साल से जेल में थी। और हम लोग बात कर रहे हैं कि इससे पहले कोई भी राजनीतिक दल बांग्लादेश के जो सैनिक था उन पर कभी भी आरोप नहीं लगाया। लेकिन अब जो नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एनसीपी बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश में बनी है, उनके द्वारा जो है वहाँ के आर्मी चीफ और वहाँ के सैनिकों पर आरोप लगाए हैं। तो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि आखिर वहाँ का जो आर्मी चीफ है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के कारण हम कई मुद्दे पर, कई सामानों पर हम निर्भर हैं और भारत भी कई चीज़ों की आवश्यकता हमसे पूर्ति करती है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि जब से पिछले साल अगस्त में जब शेख हसीना की सरकार गई तो तब से अब तक लगभग 8 महीना हो चुका है। भारत का प्रधानमंत्री और बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का अब तक कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। और वहाँ का जो है अखबार से ये पता चला था कि इससे पहले 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को जब संबोधित करने के लिए मोहम्मद यूनुस गए थे तो मोदी जी भी 23 सितंबर को गए थे। और न्यूयॉर्क में ये मीडिया में खबर चल रही थी कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन भारत के तरफ से मीडिया में ये चल रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए मना कर दिए। लेकिन आने वाले समय में 2 तथा 3 अप्रैल को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में फिर एक मीटिंग में जा रहे हैं जो कि बिम्स्टेक समिट हो रहा है। ये कहा जाता है कि बांग्लादेश का
अंतरिम प्रधानमंत्री फिर अनुरोध किया है भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए, लेकिन मीडिया में यह खबर चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं। और इसका जवाब जो है भारतीय विदेश मामले का प्रवक्ता जो रणधीर जायसवाल है उनके द्वारा कहा गया है कि अभी कोई कंफर्म नहीं है। और बांग्लादेश का जो है कई पत्रकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत ने वीज़ा कटौती की है। भारत में जो बांग्लादेश के लोग जाते थे तो पहले बहुत ज़्यादा वीज़ा मिलता था, लेकिन अब वीज़ा की संख्या में कटौती कर दिया गया है। धन्यवाद।